90% जो लोग होते हैं वो किस चीज़ से, यार मेरे पिताजी तो बहुत बड़े गवर्नर थे, रहे होंगे कि राजा रामचंद्र जी राजा बनने वाले थे, सोचता है कि लाइफ में अब सेटल हो गया, तभी पता चलता। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज का व्लॉग का टाइटल टैग देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का ये व्लॉग मैं थोड़ा डिफरेंट बना रहा हूँ। जी हाँ, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ा डिफरेंट ब्लॉग बनाने के लिए, बट बना नहीं पा रहा था। आज ये ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि इस दुनिया, खास करके इस देश में 90% जो लोग होते हैं वो किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, या किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच करके ग्रसित रहते हैं। जानते हैं क्या है वो? फल। ठीक है भाई, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, ठीक है ना। तो कल में के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके, या जो चीज़ बीत चुकी है उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच करके हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते हैं या कुछ बदल नहीं सकते हैं। जो लोग कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या जो पास्ट के बारे में जो सोचते रहते हैं, वो दोनों लोग बहुत निष्क्रिय होते हैं, ठीक है ना। जो लोग कल के बारे में सोच करके अपने आज को कुछ बेहतरीन बना सकते हैं, बट जो लोग पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोग पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं कि यार मेरे पिताजी तो बहुत बड़े गवर्नर थे, रहे होंगे, ठीक है, रहे होंगे, बहुतों के होते हैं, ठीक है। सर, आप जानते नहीं हो कि लाइफ में मुसीबत कब आ जाती है। मुसीबत लाइफ का एक बहुत ही एक पहलू है जिसको आप न चाहते हुए भी स्वीकार करना ही पड़ता है। लोग हैं जिनके जिनके माँ बाप को गांव से कुछ लोगों ने झगड़ा करके बाहर निकाल दिया था, तो उनके बेटे ने उनसे पूछा, थोड़ा सा क्यूरियस बच्चा था, हर सवाल पे कुछ हर चीज़ पे सवाल करते रहता था। पूछा कि पापा, आपने बदला लेने के बारे में नहीं सोचा? तो कह रहा, यार पागल हो क्या? बोला क्यों? कह रहा कि ये मुसीबत थी जिसको आप परिवर्तन में बदलने की कोशिश करो ना, बदला लेने की क्यों सोच रहे हो आप? तुम जानते हो कि राजा रामचंद्र जी राजा बनने वाले थे, तभी मुसीबत आ जाती है और वो जंगल में चले जाते हैं 14 साल के लिए, ठीक है। तभी उनके पिताजी उनसे बोलते हैं कि बेटा, वादा तो मैंने किया था, ठीक है, तुम चाहो तो ना जाओ जंगल में, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा क्या होगा, जो भी होगा मैं देख लूँगा। तो बोलता नहीं पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता है जी। तो रामचंद्र जी के वो जंगल के 14 साल और उनकी वो साधना ही उनको भगवान बनाती है, उनको भगवान बनाती है। जो उनको ऊपर मुसीबत आई थी, उसी कारण से वो जंगल में गए, 14 साल रहे, साधना किए और भगवान का दर्जा उनको मिला। तो ये मतलब एक संदेश है कि रामचंद्र जी ने मतलब कि सोचो कि मुसीबत में ही मज़ा खोज लिया, ठीक है ना। तो ये संदेश है कि मतलब आप भगवान ही क्यों ना हो, उनको भी जीवन में मुसीबत आई थी और उन्होंने संघर्ष किया था, बट उन्होंने उस संघर्ष को भी मज़े में ही लिया। नहीं तो सोचो कितना उनको प्रॉब्लम होती। राजा बनने जा रहे थे और अचानक से उनको जंगल में जाना पड़ गया। हम लोगों के घर में अक्सर सुना जाता होगा, माँ बाप बोलते हैं कि भाई 10 से 12 साल पढ़ लो, ये ज़िंदगी के 3 साल जो है आपको बहुत कहाँ से कहाँ लेके चले जाएंगे। बच्चा बहुत मेहनत करता है जी, तो मेहनत करता है, 99% 98% मार्क्स लाता है, ठीक है। तभी पता चलता है कि अरे यार, अभी तो बचा हुआ है IIT, बचा हुआ है PM मेडिकल, बचा हुआ है, चलो भाई इसको भी कर लेते हैं। जी जान से मेहनत करने लगता है, IIT निकाल लेता है, मेहनत निकाल लेता है, ठीक है, बहुत अच्छा सोचता है कि लाइफ में अब सेटल हो गया। तभी पता चलता है कि भाई मोहल्ले में एक लड़का जो है वो IAS बन गया है, उसके घर वालों को दहेज में BMW कार, लाखों करोड़ों रुपया मिल गए हैं। तो पिताजी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं, कहते हैं बेटा, जब वो लड़का IAS निकाल सकता है तो तुम तो बहुत आराम से निकाल लोगे। तो बेटा भी किला फतह करने के लिए अपने झोला झकड़ा उठाते हैं, पिताजी के आशीर्वाद लेते हैं और दिल्ली फतह करने के लिए निकल जाते हैं। फिर IAS भी बन जाते हैं, ठीक है। IAS बनने के बाद आते हैं तो उनके भाई शादी की बात आती है, शादी उनकी होने लगती है। तब लगता है कि भाई अब चलो भाई, ज़िंदगी से संघर्ष खत्म हो रहा है। तभी इनको धोखा को ये समझ नहीं पाए कि यार अभी संघर्ष खत्म नहीं हो रहा है। तो शादी इनकी हो जाती है। ज़िंदगी के 6 महीने, साल भर सभी लोग बहुत शुभकामनाएं देते हैं, ये लोग मौज में रहते हैं। फिर उसके बाद बाल बच्चे हो जाते हैं। तो फिर समझ में आता है कि अरे यार, अभी जीवन का तो संघर्ष खत्म ही नहीं हुआ है। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब है कि जीवन का जो संघर्ष है भाई, वो कभी नहीं खत्म होने वाला है, और ना ही मुसीबतें कभी खत्म होने वाली होती है। एक जैसा कि एक मैं आपको घटना सुनाना चाहूँगा कि किसी एक देश में ना एक किसान था जिसके पास एक बहुत ही बेहतरीन घोड़ा था,
घोड़ा क्या कहा जाए, हवा से बात करने वाला घोड़ा था, बहुत ही बेहतरीन घोड़ा था, ठीक है। तभी उस देश के राजा को उस घोड़े के बारे में पता चला, तो उसने किसान को अपने पास बुलाया और बोला कि ये घोड़ा मुझे दे दो, तुम इसके बदले चाहो जितना पैसा ले लो मुझसे। तो उसने बोला कि नहीं राजा साहब, मैं ये घोड़ा नहीं बेचना चाहता हूँ, कह के अपने गाँव चला आ जाता है। तो मतलब अगल बगल वाले जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अरे यार, इतना अच्छा तुम कीमत पे राजा तुमको घोड़ा का पैसा दे रहा था, क्यों नहीं बेच दिए, तुम मूर्ख इंसान हो क्या। तो बोलता है नहीं, मुझे बेचना है, मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए, ठीक है। उसके 10-15 दिन बाद ही वो घोड़ा क्या होता है, कहीं भाग निकल जाता है, भाग जाता है। तो वही गाँव वाले आकर कहते हैं कि देखो, वो तो इतना अच्छा पैसा मिल रहा था, अगर तुमने घोड़े को बेच दिया होता तुम आज फ़ायदे में रहते। तो किसान कहता है यार, तुम लोगों को क्या लेना देना है, ठीक है, घोड़ा मेरा भग गया, जो हुआ सो हुआ, ठीक है, इससे तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है भाई, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अगले 20-25 दिन के बाद वो घोड़ा अपने साथ घर वापस आता है और अपने साथ 15-20 घोड़ों को और वापस अपने ही तरह के 15-20 घोड़ों को लेकर आ जाता है। तभी वो गाँव वाले फिर आते हैं किसान के पास और बोलते हैं कि अरे यार, तुम तो बहुत चालाक निकले, तुमको पता था कि ये मतलब घोड़ा तुम्हारा कुछ ना कुछ कांड करेगा। कहता तो यार तुम लोग, तो किसान कहता है यार, तुम लोगों की दिक्कत क्या है भाई, मेरे भग गया तो भी तुम लोग बहुत परेशान थे, अब वापस आ गया है और अपने साथ 10-15 घोड़े लेके आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोग को क्या इससे लेना देना, इतना पंचायती तुम लोग क्यों कर रहे हो, ठीक है। तभी क्या होता है कि पड़ोस के देश से उस देश में आक्रमण हो जाता है। तो इस देश के जो जितने भी लड़के थे, ठीक है, उनको सेना में भर्ती किया जाता है। उसी दौरान क्या रहता है कि जो किसान का लड़का होता है, मतलब कि उस उन घोड़ों में से किसी एक घोड़ों को ट्रेन कर रहा होता है और गिर करके उनके पैरों में चोट लग जाती है। गाँव वाले फिर आते हैं, बोलते हैं तो देखो, ये तो घोड़ा लड़का तुम्हारा गिर गया, तो उसका हाथ पैर टूट गया। तो किसान सर पे हाथ रखता है, बोलता है भाई मेरे, तुम लोगों को क्या दिक्कत है, ठीक है ना, बेटा मेरा गिर गया, उसका हाथ पैर टूट गया, क्या जो भी हुआ ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा है ना, उसमें कोई कुछ क्या कर सकता है, और उसमें इतना क्या सोचना। तभी जानते हो कि जब वो आक्रमण हुआ था और उस देश से किसानों के जो भी लड़के थे उनको भर्ती किया जा रहा था, सिवाय इस लड़की को छोड़ करके सारे गांव वाले के लड़कियों को, ठीक है, सेना में भर्ती किया गया। अब आप समझ रहे हो, ऊपर वाले की मर्जी थी, ये लड़की को सेना में नहीं जाना था। तो भाई जो कुछ भी होता है, जितने भी लाइफ में संघर्ष होते हैं, मुसीबतें आती हैं, ये जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है ना, इससे कभी भी भागना नहीं चाहिए। लोग जैसे कि बहुत लोग किसी के पीठ पीछे गाली देते हैं, आलोचना करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि गाली और आलोचना उन्हीं जिंदा लोगों की होती है, मुर्दों की को गाली और कोई आलोचना नहीं करता है। आप जब तक जिंदा हो तो ही आपको कोई गाली देगा या आपकी आलोचना करेगा, ठीक है। और जब समझ जाओ भाई आपको कोई पीठ पीछे गाली दे रहा है, मतलब आप फेमस हो रहे हो, ठीक है, और आपकी आलोचना हो रही है, मतलब आपका सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कभी ना घबराओ, ठीक है ना। लाइफ मुसीबतों से बहुत भरी हुई है, संघर्ष से भरा पड़ा है। आप सोचोगे कि अब संघर्ष खत्म, अब मुसीबत खत्म, कभी नहीं खत्म हो सकता है, ठीक है। मेरी भी घटना कुछ इसी आधार पे है, जैसे कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि अरे यार ये यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, क्या कर लेगा, बहुत बड़ा तुर्रम खान बन रहा है, ये है वो है, ठीक है, बोलने दो भाई। मेरा फैशन है, मुझे अच्छा लगता है यूट्यूब पे वीडियो बनाना, भले अभी मेरे पास सब्सक्राइबर ना हो या कुछ भी ना हो, लेकिन मुझे अच्छा लगता है इसको करना। अभी हालांकि मेरी भी लाइफ में बहुत मुसीबतें हैं, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि मेरे घर में बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, मेरी बेटी को बहुत इश्यूज़ हैं, ठीक है, उसको डायरेक्ट डेली थेरेपी के लिए लेके जाते हैं। लेकिन जो लोग मुसीबत में ही मज़ा लेना सीख लेते हैं ना भाई, उनका लाइफ बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप मुसीबत में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, बहुत घबरा जाओगे, क्या फ़ायदा उससे, कुछ मिलना हुआ है, नहीं मिलना है। मुसीबत में मज़ा लेना सीखो यार, जो है हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ठीक है ना। और मुसीबत से परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन आपको बहुत अच्छी जगह लेकर जाएगा, ठीक है। मुसीबत हमेशा नहीं रहती है, संघर्ष तो इंसान जीवन भर करता है, लेकिन मुसीबत जीवन भर नहीं रहती है, आती जाती रहती है, ठीक है ना। तो मुसीबत से नहीं घबराना चाहिए। अब मैं भी जैसा कि पहले बहुत जल्दी घबरा जाता था, मुसीबत परेशान हो जाता संघर्ष करने से, ठीक है, अब प्रॉब्लम आ गई है, बेटी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बेटी को दिक्कत है, डेली थेरेपी के लिए लेके जा रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों को मैंने छोड़ दिया है, घर में हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, जैसा ऊपर वाले चलाना चाह रहे हैं वैसे ही लेके चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। बहुत लोग पीठ पीछे बोलते हैं वीडियो बना रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कुछ नहीं होगा, यूट्यूब पे वीडियो डालने से क्या हो जाता है, पैसे थोड़ी ना मिल जाएंगे। अरे ठीक है यार, मेरा फैशन है, मैं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना।
तभी मैं आज ये मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी और खुद के लिए भी, खुद को मोटिवेट करने के लिए भी ना। लाइफ है, लाइफ में मुसीबत को मज़े में लेना सीखिए, ज़िंदगी बहुत आसान होगी। ठीक है, तो इसी के साथ साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।